क्या आपने कभी ऐसी हवेली के बारे में सुना है जहां तस्वीरें जिंदा हो उठती हैं? आज मैं आपको लेकर चलता हूं उसी जगह जहां हर फोटो में छुपा है डर का भूत, और जो एक बार देख ले उसकी आत्मा कभी लौटकर नहीं आती। अगर आप डर के शिकार बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रात का अंधेरा गाना था और शहर की हल्की रोशनी भी कहीं खो सी गई थी। मैंने कैमरा उठाया और सोचा आज कुछ अलग तस्वीरें खींची जाएं। इंटरनेट पर कुछ अजीब सी पुरानी तस्वीरें मिली थीं जिसमें लोग अचानक गायब हो गए थे। मेरी आदत है जो डरावना है उसे पकड़ना। मेरे दोस्त राघव ने कहा, इतना अंधेरा और सुनसान जगह पर मत जाओ। मैंने हंसकर कहा, डर तो बस तस्वीर में आता है, असली जिंदगी में नहीं। मैंने पुरानी हवेली की ओर कदम बढ़ाए जो वर्षों से सुनसान थी। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला, जैसे मुझे बुला रहा हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू गई। कैमरा हाथ में था लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। पहली तस्वीर ली और अजीब सा धुंधला चेहरा तस्वीर में नजर आया। मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा ये सिर्फ कैमरे की गलती होगी। दूसरी तस्वीर ली और इस बार चेहरा और साफ दिखा। आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं। मेरी सांसें तेज हो गई लेकिन क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई। मैंने तीसरी तस्वीर खींची और कैमरे की स्क्रीन पर कोई हाथ बाहर निकलता दिखा। मैं पीछे हट गया लेकिन दरवाजे खुद बंद हो गए। अंधेरा इतना गहरा था कि खुद को भी नहीं दिख रहा था। अचानक एक आवाज आई, तुमने मुझे देखा है। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कैमरा अपनी जगह पर टिमटिमा रहा था। चौथी तस्वीर ली और मैंने देखा फोटो में मेरी अपनी छाया नहीं थी। मैंने खुद को देखा लेकिन मेरा चेहरा जैसे कहीं और फंसा हुआ था। दिल की धड़कन रुक सी गई थी लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। मैं हर कमरे में गया, तस्वीरें खींचता गया। हर तस्वीर में छोटा छोटा चेहरा नजर आता था जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे पहचानने की कोशिश की लेकिन कोई पहचान नहीं। अचानक कैमरा खुद से ऑन हो गया। तस्वीरें खिंच रही थीं और हर तस्वीर में मेरे दोस्त राघव की आखिरी मुस्कान थी। मैंने उसकी आवाज पुकारी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हवेली की दीवारों से धीरे धीरे खून टपकने लगा। एक कमरे में मैं फर्श पर गिरा और तस्वीर ली गई जिसमें मैं जमीन में समा गया था। मैं घबरा गया लेकिन कैमरा अभी भी क्लिक कर रहा था। बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैंने खिड़की तोड़ी लेकिन हवा में कोई और चीज उड़ रही थी। अंधेरे में मेरी खुद की परछाई मुझसे लड़ रही थी। हर कदम पर छाया बढ़ती जा रही थी। मैंने कैमरे को बंद करने की कोशिश की लेकिन स्क्रीन पर लिखा था, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। एक झिझक के बाद मैंने कैमरा उठाया और देखा, तस्वीर में मेरी आत्मा मुस्कुरा रही थी। मैं भागने की कोशिश कर रहा था पर जमीन मेरे पैरों से दूर हो रही थी। अचानक एक कमरे का दरवाजा खुला और वहां पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी। हर तस्वीर में लोग गायब हो रहे थे धीरे धीरे। मैंने महसूस किया यही वो जगह थी जहां लोग अंधेरी दुनिया में फंस जाते हैं। मेरी सांसें थम गई और मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। हवेली की दीवारें बोल रही थी, तुम भी अब हमारा हिस्सा बनोगे। मैंने कैमरा आखिरी बार उठाया और देखा, तस्वीर में मेरी खुद की आंखें डर से चौड़ी थीं। एक ठंडी हवा ने मेरा चेहरा छू लिया और मैं चीखा, लेकिन आवाज मेरे ही मुंह से नहीं बल्कि तस्वीर से आ रही थी। अगर आप चाहो तो मैं सीधे आगे 1000 लाइन पूरी कहानी लिखना शुरू कर दूंगा। हर लाइन में सस्पेंस, डर और सच्चाई का एहसास बनाए रखूंगा। क्या मैं आगे पूरी 1000 लाइन लिख दूं? कमरे की दीवारों पर फुटों के आकार बन रहे थे। मैंने देखा ये सारे चेहरे पहले फंसे लोगों के थे। उनकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने कैमरा फिर से उठाया और झिझकते हुए तस्वीर खींची। फोटो में मेरी आत्मा अब दूसरी दुनिया में जा रही थी। मैंने महसूस किया हर फोटो मुझे धीरे धीरे खा रही थी। हवा में चीखें गूंज रही थीं लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। मेरी दोस्त राघव की आखिरी मुस्कान मुझे याद आई। तस्वीर में उसकी आंखें अब रो रही थीं। मैंने सोचा क्या वो भी फंस गई। फोटो खींचते हुए मैंने देखा एक पुरानी किताब फर्श पर खुली थी। किताब में लिखा था, जो तस्वीर खींचता है वो हमेशा यहाँ रह जाता है। मैं कांप गया लेकिन क्यूरियोसिटी ने मुझे आगे बढ़ाया। मैंने किताब खोली और पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर नए चेहरे उभर रहे थे। मैंने देखा उन सबकी आंखें मेरी तरफ थीं। हवा ने मेरे शरीर को हिलाया। फोटो में देखा अब मैं भी उनके बीच था। दीवारें धीरे धीरे करीब आईं। मैंने पीछे देखा, शैडो अब मुझे पकड़ने वाला था। मैंने कैमरा झुकाया और फोटो खींची। स्क्रीन पर लिखा था, तुम हमारे साथ हो गए। मैं चीखने की कोशिश की पर आवाज तस्वीर में बदल गई।
कमरे की छत से खून टपक रहा था। मैं गिर पड़ा और फर्श खुद नीचे खिसकने लगा। हर फोटो में मैं अब छोटा होता जा रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया पर कुछ पकड़ नहीं पाया। दीवारें अब जिंदा लग रही थीं। फोटो में देखा मैं अब पूरी तरह गायब हो रहा था। ठंडी हवा ने मेरे गले को कस लिया। मैंने कैमरा झुकाकर तस्वीर खींची और देखा मेरी आत्मा अब शैडो में बदल रही थी। मैंने दौड़ना शुरू किया, पर फर्श धीरे धीरे असली दुनिया से दूर हो रहा था। कैमरा स्क्रीन पर मैंने देखा शैडो अब मेरे पीछे मुस्कुरा रहा था। मेरी सांसें रुकने लगी थीं। दीवारों से आवाज़ आई, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। फोटो खींचते हुए मैंने देखा मेरी आंखें अब खाली थीं। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन शैडो अब हवेली के दरवाजों से बाहर निकल रहा था। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन फर्श गायब हो गया। दीवारें अब मुझे दबा रही थीं। कैमरा अपने आप क्लिक हो रहा था। फोटो में देखा मेरी आत्मा अब हवेली की दीवार से बाहर झांक रही थी। मैंने महसूस किया मैं अकेला नहीं था। कमरे में और शैडो उभर रहे थे। हवा तेज हो गई और मैं कांप रहा था। फोटो में मेरी खुद की हंसी अब डरावनी हो गई थी। मैंने पीछे देखा, शैडो अब मेरे चारों ओर मंडरा रहे थे। मैंने कैमरा उठाया और झकते हुए फोटो खींची। स्क्रीन पर लिखा, तुम हमारे जैसे बन चुके हो। मैं चीखा पर आवाज़ मेरी नहीं थी। कमरे की दीवारें खुद बढ़ रही थीं। फोटो में देखा मैं अब दीवारों में घुल रहा था। फर्श पर खून टपक रहा था। मेरी सांसें थम गईं। मैंने महसूस किया हर फोटो मुझे धीरे धीरे खा रही थी। हवा में आवाज़ें गूंज रही थीं, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फोटो में मेरी दोस्त राघव अब मेरे पास खड़ी थी। उसकी आंखें रो रही थीं। मैंने उसे पुकारा पर आवाज़ तस्वीर में बदल गई। किताब अब फर्श पर अपने आप खुली थी। पन्नों में अब और चेहरे उभर रहे थे। मैंने देखा उन सबकी आंखें मेरी तरफ थीं। मैंने कैमरा फिर से उठाया, फोटो खींची और देखा मैं अब उनके बीच था। दीवारें धीरे धीरे करीब आईं। मैंने पीछे देखा, शैडो अब मुझे पकड़ने वाला था। कैमरा झुकाया और फोटो खींची। स्क्रीन पर लिखा, तुम हमारे साथ हो गए। मैं चीखने की कोशिश की, पर आवाज़ तस्वीर में बदल गई। कमरे की छत से खून टपक रहा था। मैं गिर पड़ा और फर्श खुद नीचे खिसकने लगा। हर फोटो में मैं अब छोटा होता जा रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया पर कुछ पकड़ नहीं पाया। दीवारें अब जिंदा लग रही थीं। फोटो में देखा मैं अब पूरी तरह गायब हो रहा था। ठंडी हवा ने मेरे गले को कस लिया। मैंने कैमरा झुकाकर तस्वीर खींची और देखा मेरी आत्मा अब शैडो में बदल रही थी। मैंने दौड़ना शुरू किया, पर फर्श धीरे धीरे असली दुनिया से दूर हो रहा था। कैमरा स्क्रीन पर मैंने देखा शैडो अब मेरे पीछे मुस्कुरा रहा था। मेरी सांसें रुकने लगी थीं। दीवारों से आवाज़ आई, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। फोटो खींचते हुए मैंने देखा मेरी आंखें अब खाली थीं। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन शैडो अब हवेली के दरवाजों से बाहर निकल रहा था। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन फर्श गायब हो गया। दीवारें अब मुझे दबा रही थीं। कैमरा अपने आप क्लिक हो रहा था। फोटो में देखा मेरी आत्मा अब हवेली की दीवार से बाहर झांक रही थी। मैंने महसूस किया मैं अकेला नहीं था। कमरे में और शैडो उभर रहे थे। हवा तेज हो गई और मैं कांप रहा था। मैंने देखा शैडो अब मेरे चारों ओर घेर रहा था। कैमरा अपने आप क्लिक हो रहा था। फोटो में मेरी आत्मा अब दीवारों के भीतर घुल रही थी। मैं चीखा, लेकिन आवाज़ तस्वीर से आ रही थी। दीवारें धीरे धीरे मेरे कदमों को रोक रही थीं। मैंने महसूस किया यह हवेली सिर्फ तस्वीरों की दुनिया है। हर फोटो जिसने खींची वही यहाँ फंस गया। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन शैडो बढ़ता जा रहा था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। हवा ने मेरे गले में ठंडा हाथ डाल दिया। कैमरा झूम रहा था। हर फोटो डरावनी होती जा रही थी। दीवारें अब मुझे दबा रही थीं और मैं महसूस कर रहा था कि अब कोई वापसी नहीं थी। मैंने जमीन पर गिरकर देखा, शैडो अब मेरी आंखों के सामने मंडरा रहे थे। फोटो में मेरी आत्मा अब पूरी तरह घोस्ट बन चुकी थी। मैंने कैमरा झुकाकर अगली तस्वीर खींची। स्क्रीन पर लिखा, तुम हमेशा हमारे साथ हो। मैंने देखा शैडो अब डिस्टॉर्टेड और डरावनी आकृतियों में बदल चुके थे। कमरे की छत से खून टपकने लगा। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन फर्श गायब हो गया। दीवारें मेरे पैरों से टकरा रही थीं। कैमरा अपने आप क्लिक हो रहा था। फोटो में देखा मेरी आत्मा अब पूरी तरह शैडो में बदल रही थी। हवा तेज हो गई और कमरे में चीखें गूंजने लगीं। मैंने देखा शैडो अब मेरे चारों ओर मंडरा रहा था। दीवारों की सतह अब जीवित लग रही थी। मैंने महसूस किया अब मैं पूरी तरह उनकी दुनिया में फंस चुका था। फोटो में मेरी आंखें अब खाली और डरावनी थीं। मैंने दौड़ना शुरू किया, पर फर्श धीरे धीरे गायब हो गया। दीवारों से आवाज आई, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। कैमरा स्क्रीन पर मेरी डिस्टॉर्टेड हंसी दिख रही थी।
मैंने महसूस किया हर फोटो मुझे धीरे धीरे खा रही थी। हवा में आवाजें गूंज रही थी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फोटो में मेरी दोस्त राघव अब शैडो बन चुकी थी। उसकी आंखें रो रही थीं और वो मुझे देख रही थी। मैंने उसे पुकारा पर आवाज तस्वीर में बदल गई। किताब अब फर्श पर अपने आप खुली थी। पन्नों में और चेहरे उभर रहे थे। उनकी आंखें मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कैमरा फिर से उठाया और तस्वीर खींची। फोटो में देखा मैं अब उनके बीच था। दीवारें धीरे धीरे करीब आईं। मैंने पीछे देखा, शैडो अब मुझे पकड़ने वाला था। कैमरा झुकाया और फोटो खींची। स्क्रीन पर लिखा, तुम हमारे साथ हो गए। मैंने चीखने की कोशिश की पर आवाज तस्वीर में बदल गई। कमरे की छत से खून टपक रहा था। मैं गिर पड़ा और फर्श खुद नीचे खिसकने लगा। हर फोटो में मैं अब छोटा होता जा रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया पर कुछ पकड़ नहीं पाया। दीवारें अब जिंदा लग रही थीं। फोटो में देखा मैं अब पूरी तरह गायब हो रहा था। ठंडी हवा ने मेरे गले को कस लिया। मैंने कैमरा झुकाकर तस्वीर खींची और देखा मेरी आत्मा शैडो में बदल रही थी। मैंने दौड़ना शुरू किया पर फर्श धीरे धीरे असली दुनिया से दूर हो रहा था। कैमरा स्क्रीन पर मैंने देखा शैडो अब मेरे पीछे मुस्कुरा रहा था। मेरी सांसें रुकने लगी थीं। दीवारों से आवाज आई, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। फोटो खींचते हुए मैंने देखा मेरी आंखें अब खाली थीं। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन शैडो अब हवेली के दरवाजों से बाहर निकल रहा था। मैंने दौड़ने की कोशिश की लेकिन फर्श गायब हो गया। दीवारें अब मुझे दबा रही थीं। कैमरा अपने आप क्लिक हो रहा था। फोटो में देखा मेरी आत्मा अब हवेली की दीवार से बाहर झांक रही थी। मैंने महसूस किया मैं अकेला नहीं था। कमरे में और शैडो उभर रहे थे। हवा तेज हो गई और मैं कांप रहा था। फोटो में मेरी खुद की हंसी अब डरावनी हो गई थी। मैंने पीछे देखा, शैडो अब मेरे चारों ओर मंडरा रहे थे। मैंने कैमरा उठाया और झिझकते हुए फोटो खींची। स्क्रीन पर लिखा, तुम हमारे जैसे बन चुके हो। मैंने चीखा पर आवाज मेरी नहीं थी। दीवारों से ठंडी हवा मेरे गले में घुस रही थी। फोटो में देखा मैं अब शैडो के बीच में फंसा था। मैंने दौड़ना शुरू किया पर शैडो मेरा पीछा कर रहा था। कैमरा झूम रहा था। हर फोटो डरावनी होती जा रही थी। दीवारें अब मुझे दबा रही थी और मैं महसूस कर रहा था कि अब कोई वापसी नहीं थी। मैंने जमीन पर गिरकर देखा, शैडो अब मेरी आंखों के सामने मंडरा गए थे। फोटो में मेरी आत्मा अब पूरी तरह घोस्ट बन चुकी थी। मैंने कैमरा झुकाकर अगली तस्वीर खींची। स्क्रीन पर लिखा, तुम हमेशा हमारे साथ हो। मैंने देखा शैडो अब डिस्टॉर्टेड और डरावनी आकृतियों में बदल चुके थे। कमरे की छत से खून टपकने लगा। मैंने दौड़ने की कोशिश की लेकिन फर्श गायब हो गया। दीवारें मेरे पैरों से टकरा रही थी। कैमरा अपने आप क्लिक हो रहा था। फोटो में देखा मेरी आत्मा पूरी तरह शैडो में बदल रही थी। हवा तेज हो गई और कमरे में चीखें गूंजने लगी। मैंने देखा शैडो अब मेरे चारों ओर मंडरा रहा था। दीवारों की सतह अब जीवित लग रही थी। मैंने महसूस किया अब मैं पूरी तरह उनकी दुनिया में फंस चुका था। फोटो में मेरी आंखें अब खाली और डरावनी थी। मैंने दौड़ना शुरू किया पर फर्श धीरे धीरे गायब हो गया। दीवारों से आवाज आई, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। कैमरा स्क्रीन पर मेरी डिस्टॉर्टेड हंसी दिख रही थी। मैंने महसूस किया हर फोटो मुझे धीरे धीरे खा रही थी। हवा में आवाजें गूंज रही थी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फोटो में मेरी दोस्त राघव अब शैडो बन चुकी थी। उसकी आंखें रो रही थी और वो मुझे देख रही थी। मैंने उसे पुकारा पर आवाज तस्वीर में बदल गई। किताब अब फर्श पर अपने आप खुली थी। पन्नों में और चेहरे उभर रहे थे। उनकी आंखें मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कैमरा फिर से उठाया और तस्वीर खींची। फोटो में देखा मैं अब उनके बीच था। दीवारें धीरे धीरे करीब आईं। मैंने पीछे देखा, शैडो अब मुझे पकड़ने वाला था। कैमरा झुकाया और फोटो खींची। स्क्रीन पर लिखा, तुम हमारे साथ हो गए। मैंने चीखने की कोशिश की पर आवाज तस्वीर में बदल गई। कमरे की छत से खून टपक रहा था। मैं गिर पड़ा और फर्श खुद नीचे खिसकने लगा और आखिरकार मेरी आत्मा पूरी तरह शैडो की दुनिया में समा गई। हवेली अब शांत थी लेकिन तस्वीरें अब भी मेरी हंसी और चीखों के साथ जीवित थीं और अगले शिकार का इंतजार कर रही थीं। अगर आप सच में डरना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। याद रखें, कभी भी अकेले तस्वीरें मत देखें।